हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है आपका, उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 22-24 का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। 10 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। पहला दिन आपका मेथड का एग्ज़ाम है। तो देखिए हम हर मेथड का, जैसे अभी बायोलॉजिकल साइंस के लेकर आए हैं, इसका मैथ का, फिजिकल साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस 1, सोशल साइंस 2, इस सब का भी यही क्वेश्चन डाल देंगे और भी मेथड का, समझे। तो अभी बायोलॉजिकल साइंस के लेके आए हैं जो साइंस 2 होता है, और इसमें हम बताएंगे आपको VVI क्वेश्चन। और अभी तक कोई लोग नोट्स नहीं लिए हैं सभी पेपर का, समझे। आपको सभी पेपर का VVI क्वेश्चन मिल जाएगा। कोर्स 8, 9, 10, 11 ऑप्शनल हो जाएगा, गाइडेंस काउंसलिंग या हेल्थ एंड फिजिकल, फिर मेथड का। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा 9576002401 पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग का जो 40 नंबर का मेथड होता है, तो या तो आपका 7-8 क्वेश्चन दे देगा, 8 या 9 क्वेश्चन, और उसमें से कहेगा 5 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, समझे। 8 क्वेश्चन दे देगा। या आपका जैसे जनरली वही पूछा जाता है कि आपका 8 क्वेश्चन दे दिया जाता है, जनरली उसमें से कहा जाता है 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है मेथड में। लेकिन कभी कभी दे देता है आपको सेक्शन में बांट कर दे देता है कि सेक्शन ए में दीर्घोत्तरीय रहेगा, सेक्शन बी में लघुत्तरीय रहेगा, सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए जैसा रहेगा वैसे कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, समझ गए। तो देखिए लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बीएड सेकेंड ईयर VVI क्वेश्चन 2024, पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट साइंस 2, जो बायोलॉजिकल साइंस के नाम से हम लोग जानते हैं। सेशन आपका 22-24 हो गया। 40 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटा इसमें टाइम मिलेगा, और पहला दिन ही एग्ज़ाम है, समझे। और एग्ज़ाम में आपको पूरा क्वेश्चन लिख कर आना है, समझे। तो देखिए हम 3 सेक्शन में बांट के क्वेश्चन दिए हैं, आपको 5 क्वेश्चन लिखने वाला भी दे, समझे। 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उसको भी यही सब क्वेश्चन आएगा। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें, यानी जीव विज्ञान को कौन कौन शिक्षण विधि से हम पढ़ा सकते हैं, इसको लिखना है। इसमें आगमन निगमन विधि का वर्णन करें, समझ गए। यानी जीव विज्ञान को हम किन किन शिक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं, और इसमें आगमन निगमन विधि का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण यानी जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शिक्षण सामग्री दे, या दृश्य शब्द सामग्री यानी TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी दे, सेम बात है, समझे। तो जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली दृश्य शब्द सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री दे या अधिगम संसाधन दे, सब वही चीज़ है, समझिए। तीसरा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। वस्तुनिष्ठ और निबंधनात्मक परीक्षण यानी ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, इसको देख लीजिएगा, समझ गए। कि मूल्यांकन से आप इसका प्रकार वगैरह देख लीजिएगा, और वस्तुनिष्ठ और निबंधनात्मक परीक्षण क्या है, यानी इसमें कोर्स 9 से भी क्वेश्चन आता है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, समझ गए। चौथा क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं। पाठ्य योजना के विभिन्न पदों का उल्लेख करें, समझ गए। और 5वां क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। ये 5 क्वेश्चन तो आपको हम दीर्घोत्तरी में दिए हैं, लेकिन मान लीजिए आपका 8 क्वेश्चन लिखने वाला देगा, 5 लिखने वाला का, तो ये आपका दिए है सेक्शन बी में, ये सब क्वेश्चन भी आता है। आपका पूरा सिलेबस का क्वेश्चन दे दिए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आता है जीव विज्ञान शिक्षा की विशेषता या गुण पूछा जाता है। जीव विज्ञान शिक्षा की क्या गुण या क्या विशेषता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ से आगामी क्रिया जीव विज्ञान शिक्षण में, यानी जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ से आगामी कोर कैरिकुलम एक्टिविटी क्या है। तीसरा है मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या है। चौथा है NCF 2005 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आगे 5वां है क्रियात्मक शोध क्या है, यानी जो तत्कालिक समस्या का समाधान करते हैं वही आपका क्रियात्मक शोध होता है। अगला है दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्वपूर्ण भूमिका। तो इतना सब देख लीजिएगा, इसी में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। और सेक्शन सी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, समझे। मान लीजिए पूछेगा, नहीं पूछेगा, तो आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जैसे इसमें पहला लिखा है कि जीव विज्ञान शिक्षण में चार्ट का महत्व है। जो चार्ट हम बनाते हैं, बच्चा सबके सामने चार्ट लेके जाते हैं, उसका क्या महत्व है। तो बच्चा कोई चीज़ को सूक्ष्म चीज़ को मूर्त चीज में, यानी अमूर्त को मूर्त वे में सीखता है, समझ गए। ये सब लिख सकते हैं। दूसरा है समान समस्या समाधान विधि का 2 विशेषता बताइए। समस्या समाधान विधि से बच्चा में क्या होता है, चिंतन कौशल का विकास होता है। तीसरा है जीव विज्ञान शिक्षण के 2 समान उद्देश्य क्या है। आप लोग TL लेसन प्लान बनाए होंगे,
पाठ योजना तो वहाँ पर समान उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य लिखे होंगे। आगे पूछताछ उपागम के 2 लाभ क्या है, आकलन का अर्थ क्या है, जीव विज्ञान शिक्षक की भूमिका। तो इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, समझ गए। और ऐसे करके आपका हो जाएगा। नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझ गए।